नारुतो में माइट गाय और रॉक ली निंजुत्सु यूज नहीं कर सकते, फिर भी अपने मेहनत के दम पर उन्होंने एक निंजा बन के दिखाया। कसम से ये डेडिकेशन की असली मिसाल है। माइट गाय तो भाई टाइजुत्सु का मास्टर है, लेकिन उसके पास एक ऐसी टेक्निक है जो उसे पूरे निंजा वर्ल्ड में डिफरेंट लीग में डाल देती है। जी हाँ, बात हो रही है 8 इनर गेट्स की। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके माइट गाय ने 4th ग्रेट निंजा वॉर में मदारा उचिहा को वो मार लगाई थी कि बंदे को अपनी नानी याद आ गई थी। अब सोचो, वो मदारा जो खुद कहता था कि वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग निंजा है, उसे माइट गाय ने धूल चटा दी थी। गाय सेंसे ने तो अपनी जान की बाजी लगा दी, पर मदारा के दिल में भी जरा सा डर बैठा होगा। भाई, ये बंदा किस मिट्टी का बना है? तो चलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि ये 8 इनर गेट्स आखिर हैं क्या, और कैसे गाय सेंसे ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि कभी कभी सिर्फ मेहनत ही काफी होती है। तैयार हो नहीं हो? चलो शुरू करते हैं। पहला गेट है गेट ऑफ ओपनिंग। 8 इनर गेट के अंदर सबसे पहला गेट ऑफ ओपनिंग। ये इनर गेट शरीर के अलग अलग अंगों को दर्शाता है। गेट ऑफ ओपनिंग यूजर के दिमाग में जाकर उसकी छिपी हुई ताकत को बूस्ट करता है, लेकिन रॉक ली जब पहला गेट खोलता है तो वह फ्रंट लोटस मूव का इस्तेमाल कर पाता है, और ये जबरदस्त मूव सामने वाले को नॉकडाउन कर देता है और लड़ाई खत्म हो जाती है। लेकिन एक बात और है, यह भी देखना जरूरी है कि सामने कौन है। रॉक ली ने जब पहला गेट खोला था तब उसके सामने था गारा वन टेल जिंचुरिकी। रॉक ली ने फ्रंट लोटस इस्तेमाल किया, लेकिन गारा की सैंड कवच के कारण उस पर अटैक करना मुश्किल हो गया। रॉक ली फंस जाता है और अंत में वह लड़ाई हार जाता है। अगला गेट है गेट ऑफ हीलिंग। 8 इनर गेट्स के बीच ये दूसरा गेट है। फर्स्ट गेट की तरह सेकंड गेट भी ब्रेन को दर्शाता है। फर्स्ट गेट ब्रेन की लेफ्ट साइड अनलॉक करता है और सेकंड गेट ब्रेन की राइट साइड को। गेट ऑफ हीलिंग को गेट ऑफ रेस्ट भी कहा जाता है। ये गेट बेसिकली यूजर को बैटल के दौरान पूरी तरह से रेस्ट दे सकता है, और फर्स्ट गेट से जो भी नुकसान हुआ है गेट ऑफ हीलिंग तुरंत उसे ठीक कर सकता है। अगला आ जाता है अपना गेट ऑफ लाइफ, थर्ड गेट। पहली बार माइट गाय ने इसे ओपन किया था। माइट गाय का पापा माइट गाय ने ही 8 इनर गेट्स टेक्निक बनाई थी। उनका कहना था कि रेगुलर निंजा फाइट में इस टेक्निक को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे एक सिनोबी की मौत भी हो सकती है। और जब माइट गाय मरने वाला था तब माइट गाय ने सारे गेट्स को खोल दिया था अपने बेटे को बचाने के लिए। थर्ड गेट पहले 2 गेट से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इससे यूजर रिवर्स लोटस मूव इस्तेमाल कर सकता है। गारा के खिलाफ फाइट के दौरान रॉक ली ने गेट ऑफ लाइफ खोला था, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया था। और यार, डॉक्टर ने कहा था कि रॉक ली कभी निंजा नहीं बन सकता, वो कभी भी बैटल नहीं कर सकता। लेकिन फिर बाद में लेडी त्सुनादे ने ली को ठीक किया। अगला गेट है गेट ऑफ पेन। गारा के खिलाफ फाइट में 4th और 5th गेट भी खोले गए थे। गेट ऑफ पेन चौथा नंबर गेट था। 5 गेट खोलने के बाद भी वो बैटल नहीं जीत पाया, बल्कि वो खुद के शरीर को ही नुकसान पहुंचा रहा था। ली रिवर्स लोटस करने से पहले गेट ऑफ पेन खोलता है और ली को गॉड लेवल स्पीड मिलती है। ली ने एक जबरदस्त अटैक किया, लेकिन गारा का सैंड इनर गेट की ताकत को रोक रहा था। उसकी नाक से खून बह रहा था और उसकी मांसपेशियां फटने लग रही थी। भले ही रॉक ली हार गया, लेकिन तब भी गारा वर्सेस रॉक ली की फाइट एक लीजेंडरी फाइट थी। अगला गेट आ जाता है अपना गेट ऑफ लिमिट। फिर से रॉक ली और गारा की लड़ाई में ली ने अपना फाइनल गेट ओपन किया, गेट ऑफ लिमिट, जिसे गेट ऑफ क्लोजिंग भी कहा जाता है। जैसे गेट ऑफ पेन स्पीड को बढ़ाता है, वैसे ही गेट ऑफ लिमिट फिजिकल स्ट्रेंथ को बूस्ट करता है। हालांकि रिवर्स लोटस यूज करने के लिए सिर्फ 3 गेट खोलने पड़ते हैं। इस समय माइट गाय भी हैरान हो गया था ली की एनर्जी लेवल देखकर। बैटल के लास्ट में गारा अपने सेंस से ली को ट्रैप कर लेता है। गारा लिटरली एक मॉन्स्टर बन चुका था। गारा ली को खत्म करने के लिए आगे आता है, लेकिन तभी माइट गाय और ककाशी इन दोनों को रोक लेते हैं। ली बुरी तरह से जख्मी हो चुका था, वहां चलने की हालत में भी नहीं था। और यार, ये सीन नारुतो फैन के लिए हार्ट ब्रेकिंग था। अगला है गेट ऑफ व्यू। नारुतो शिपुडेन के एपिसोड 15 में पहली बार माइट गाय ने इस गेट को खोला था, जिसे गेट ऑफ जॉय भी कहा जाता है। ये गेट यूजर की सभी क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देता है, और खास बात यह है कि यूजर इसका इस्तेमाल करके मॉर्निंग पीकॉक जैसी ताकतवर टेक्निक का भी उपयोग कर सकता है। मॉर्निंग पीकॉक में यूजर के पंच इतने तेज हो जाते हैं कि हवा के साथ घर्षण से आग की लपटें पैदा हो जाती हैं, और यूजर के चारों ओर एक हरा ग्लोइंग ऑरा दिखाई पड़ता है।
इस गेट का इस्तेमाल माइट गाय ने किसामे के साथ फाइट में किया था। फाइट इतनी जबरदस्त थी कि किसामे वहां से भागने पर मजबूर हो गया था। अगला आ जाता है अपना गेट ऑफ वंडर। इसे गेट ऑफ शॉक भी कहा जाता है। गेट ऑफ वंडर पेट के ठीक नीचे स्थित होता है। एक सिंपल पंच को मल्टीप्लाई करके उसकी ताकत कई गुना एनहांस कर देता है। हथेली को आगे की ओर रखते हुए यूजर दूसरे हाथ से उसे थपथपाता है और मुट्ठी बनाता है। एयर प्रेशर बनता है और इससे टाइगर के शेप का एक एयर पॉकेट बनता है जो इजीली फाइट को समाप्त कर सकता है और इस टेक्निक को डे टाइम टाइगर कहा जाता है। और यार, ये गेट बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। माइट गाय ने पहली बार नारुतो शिपुडेन के बैटल इन पैराडाइज एपिसोड में गेट ऑफ व्यू खोला था। द फॉल्स ऑफ ट्रूथ के सामने मेडिटेशन करते समय किसामे दोबारा हमला करता है। माइट गाय पहले तो मॉर्निंग पीकॉक से उसे मारता है, लेकिन फाइट समाप्त करने के लिए डे टाइम टाइगर का यूज करता है, जिससे कुछ टाइम के लिए फाइट रुक जाता है। क्या तुमने कभी सोचा है, अगर ये गेट इतनी ताकतवर है तो माइट गाय का क्या हाल होता होगा बाद में? क्या उसका शरीर भी रिकवरी के लिए मेडिटेशन करता है? आखिरी वाला है गेट ऑफ डेथ। नारुतो में सिर्फ 8 इनर गेट्स होते हैं। जिम में 8वां गेट है गेट ऑफ डेथ। सच में 8वां गेट खोलने की वजह से माइट डाई और माइट गाय दोनों की मौत हो गई थी। गेट ऑफ डेथ हृदय में स्थित होता है। इसे ओपन करने के लिए यूजर को खुद का छाती चीरना पड़ता है। ओपन होने के बाद यूजर का बॉडी आंख से जलने लगता है और कुछ ही देर में बॉडी जलकर राख बन जाता है। और यार, गाय सेंसे भी जलकर खत्म हो गया था। क्या तुमने कभी सोचा है, अगर ये गेट ऑफ डेथ इतना खतरनाक है तो माइट गाय ने क्या सोचा होगा? क्या वो सच में जानता था कि इससे उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी? लेकिन कुछ देर के लिए यूजर को गॉड लाइफ पावर दे देता है। मदारा उचिहा के खिलाफ फाइट के दौरान माइट गाय ने गेट ऑफ डेथ खोला था। 4th ग्रेट निंजा वॉर में ऐसा कोई नहीं था जो मदारा उचिहा के सामने जा सके। इस समय माइट गाय अकेला था जिसने मदारा को कुत्ता बनाकर पिला था, क्योंकि मदारा के सामने निंजुत्सु बिल्कुल बेकार हो चुका था। गाय सेंसे टाइजुत्सु का मास्टर था। गेट ऑफ डेथ खोलने के बाद गाय सेंसे मदारा को टक्कर तो दे रहा था, लेकिन मार नहीं पाया। उसे डिफीट करने से पहले ही गेट ऑफ डेथ गाय सेंसे को जलाकर मार दिया। और यार, हम आ चुके हैं वीडियो के एकदम लास्ट में। वीडियो खत्म करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना।